हरि नृंशु दशरथे अजिरि बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रीतम सोपान बालकंठ। संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता व असुर जिनकी माया के वशीभूत थे, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सब प्रपंच माया रूपी जगत सत्य प्रतीत होता है, और भवसागर को पार करने वालों के लिए जिनके चरण ही एकमात्र नौका है, समस्त कारणों से परे श्री राम कहे जाने वाले भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। 18 पुराणों तथा उपपुराणों, वेदों और 6 शास्त्रों से सम्मत वाल्मीकि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र से भी प्राप्त श्री रघुनाथ जी की कथा का अपने अंतःकरण के सुख हेतु तुलसीदास जी अति मनोहर भाषा रचना में विस्तार से वर्णन करता हूँ, जिनके स्मरण मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त होती है, जो गुणों के अधिपति और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के भंडार, वे श्री गणेश जी मेरी ऊपर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को दूर करने वाले दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करें। मुके होई बाचाले पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन। चाशु कृपा सो दयाले द्रवेले, सकल कली मल दहन। नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है और जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं, जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान देह वाले, पार्वती के साथ विहार करने वाले, दया के सागर, दीनों पर अपार स्नेह रखने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। मैं उन गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया के सागर और मानव रूप में श्री हरि जी हैं, तथा जिनके वचन मोह माया रूपी महाअंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के सदृश हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरोचे सुभाष शरसे अनुरागा। अमीय मुरी में चुरने चायरू, शमने सकल भव रोजे परिवारू। सुकृति शंभूतन विमले विभूति, मंजुले मंगल मोदे प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलिहरणी, किए तिलक गुण गण वश करनी। वह रस धूल सुकृति रूपी शिव के शरीर को निर्मल विभूति है, जो कल्याण और आनंद की जननी, भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली तथा मस्तक पर धारण करने से गुण समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नकी मणिगत ज्योति, सुमिरत देव दृष्ट ही होती। दलन मोहे तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग उर्या वही जाशु। श्री गुरुदेव के चरण नखों का प्रकाश मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। वह प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है, वह बड़ा भाग्यवान होता है। उस प्रकाश के हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा संसार रूपी रात्रि के क्लेश दोष दूर हो जाते हैं। श्री रामचरित्र रूपी मणि माणिक के गुप्त या प्रकट रूप से जहाँ जिस खान में है, वे सब दिखाई देने लगते हैं। जैसे साधक सिद्ध और सुजान व्यक्ति सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर पृथ्वी वन और पर्वतों के भीतर कौतुक से ही नाना प्रकार की खाने देखते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुदेव के चरणों की रज कोमल व सुंदर नयनों के लिए अमृत के समान है, जो नेत्रों के समस्त दोषों का नाश कर देने में सक्षम है। मैं उसी अंजन से अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार रूपी बंधन से मुक्त कर देने वाले श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों को नमस्कार करता हूँ, जो मोह अज्ञान से उत्पन्न सब संयंत्रों को हर लेते हैं।
फिर सब गुणों की खान महात्माओं के समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के समान होता है, जिसका फल नीरस और विशद होते हुए भी गुणकारी होता है। जिस प्रकार वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के गुप्त स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार साधु जन भी स्वयं दुख सहकर दूसरों को दोषों पर पर्दा डालते रखते हैं, जिसके कारण वे वंदनीय होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। संत समाज आनंद और मंगल से परिपूर्ण है। जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ संत संत समाज रूपी उस तीर्थ अर्थात प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। मुदे मंगल में शांति समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जय सुरेश्वरी दारा, सर सही ब्रह्म विचारे प्रचारा। विधि और निषेध रूपी कर्मकांड रूपी जो कथा है, वह कलिकाल के समस्त पापों को हरने वाली सूर्य नंदिनी यमुना जी है तथा भगवान श्री विष्णु और शंकर जी की कथाएं सुंदर त्रिवेणी हैं, जो सुनने मात्र से ही मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है। अपने धर्म में जो अटल विश्वास, अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का परिवार है। वह संत समाज रूपी तीर्थ सब देशों में सब समय सभी को सहज तथा आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नाश करने वाला है। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है एवं तुरंत फल देता है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो लोग प्रसन्न मन से संत समाज का उपदेश सुनते और समझते हैं तथा फिर बड़े ही अनुराग पूर्वक उसका मनन करते हैं एवं मन में मगन होते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत दिखाई देता है। इस स्नान से कोई बन जाते हैं। यह सुनकर कोई अचरज न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छुपी नहीं है। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल, थल और नवचर अनेक प्रकार के जड़ चेतन जीव इस संसार में हैं। उनमें से जिसने भी और जिस प्रकार ये बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति और नेकी प्राप्त की है, उसे सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। सत्संगति कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है, बाकी सब साधन तो फूल मात्र है। सठ सुधे रही सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि समय निज गुण अनुसरहि। अर्थात सत्संगति पाकर सठ बुद्धि अर्थात दुष्ट भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पारस के छूने से सोना बन जाता है, किंतु कई बार देव योग से सज्जन पुरुष भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो सर्प की मणि के समान भी वहां भी अपने गुणों का अनुसरण करते हैं, अर्थात दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच करती है। सत्संगति की महिमा कहते सकचाती है, फिर उस महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे लिए यह कार्य वैसे ही असंभव है जैसे साग भाजी बेचने वाला मणि माणिक्यों के गुण समूह का वर्णन नहीं कर सकता। मैं संतों को नमस्कार करता हूँ, जिनका चित्त समता से पूर्ण है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। वे तो अंजलि में रखे हुए पुष्पों के समान हैं। जिस प्रकार अंजलि में रखे हुए पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संत जन भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संतों का हृदय सरल होता है तथा वे जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे मेरे इस बाल विनय को सुनकर तथा मुझ पर कृपा करके मुझे श्री राम के चरणों में प्रीति दें।
और मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ जो बिना कारण ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में जिन्हें लाभ मिलता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाकर सुख पाते हैं, जिनको दूसरों के उजड़ने से प्रसन्नता और बसने से पीड़ा होती है, जो श्री हरि और महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है, तथा दूसरों की बुराई करने में जो है सहस्त्र बाजू के समान है, दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास हजारों आंखें हैं, तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने को आतुर मक्खी के समान है। अर्थात ऐसे दुष्ट हृदयों को अपनी हानि की चिंता नहीं होती, उनका लक्ष्य तो दूसरों के कार्य बिगाड़ना मात्र होता है। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, जिनकी वृत्ति सभी के लिए हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। पर काजू लगी तनु परिहरही, जिमहि में उपले कृषि दल गरही, बंदौ खल जश शेष सरोषा, सहस बदने बर नहीं पर दोषा। जो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए उस प्रकार अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं, जिस प्रकार खेती का नाश करके ओले स्वयं ही गल जाते हैं। मैं उन्हें शेष जी की भांति हजार फन वाले समझकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दूसरों के दोषों का हजार मुखों से भी बखान करते हैं। मैं उन्हें राजा पृथु के समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिन्हें सुरा मदिरा और सुरानी की देवसेना हितकारी मालूम देती है, जिन्हें कठोर वचन रूपी ब्रज सदा ही प्यारा लगता है, और पराये दोषों के देखने के लिए जिनके पास हजार आंखें हैं। उदासीनता एवं शत्रु तथा मित्र के हित की बात सुनते ही जल जाना, यह दुष्ट की रीति है। मैं उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। मैंने तो अपनी ओर से विनती कर दी है, किंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कोये को अत्यंत प्रेम पूर्वक पालने पर भी वे कभी मांस का त्याग करते हैं क्या? बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कचुवरना, बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। आओ मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुखदाता हैं। एक संत जन तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असज्जन मिलते समय दारुण दुख देते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिय गाधु। जगत में दोनों ही एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। इन दोनों को उत्पन्न करने वाला भी जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार यश और अपयश रूपी विभूति प्राप्त करते हैं। संसार में सभी अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु तथा वेश, अग्नि, कर्मनाशा, कलयुग के पापों की नदी और व्याध के गुणों और अवगुणों से परिचित हैं। फिर भी जिसे जो प्रिय लगे वही अच्छा है। भले भलाई ही ग्रहण करते हैं, और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत अपने अमरता के गुण से और विष तत्काल मारने से बड़ाई पाते हैं। दुष्टों के अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार तथा अथाह समुद्र हैं। इसलिए मैंने गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण तथा त्याग नहीं किया जा सकता। भले और बुरे सब ब्राह्मणों ने उत्पन्न किए हैं, किंतु वेदों ने उनके गुण दोषों का विचार कर उन्हें अलग अलग कर दिया है। वेद, पुराण और इतिहास कहते हैं कि विधाता की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचो, अमिय सुजीवन माहुर मियेचो।
माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलेक्ष रंग अवनीशा काशी मग सुर शरी क्रमिनाशा मरु मारव मही देव गवाशा शरगी नरकी अनुरागी विरागा निगम में गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाण मालवा ब्राह्मण कशाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य वेद शास्त्रों ने इन सभी के गुण दोषों को विभाजित कर दिया है। परमात्मा ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में बनाया है, किंतु जो संत रूपी हंस हैं वे दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध से दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार संत भी गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अवगुण रूपी जल की ओर देखते भी नहीं है। अश विवेक जब देई विधाता तब तजे दोष गुण ही मनुराता काल शुभाऊ करमे बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब ऐसा ज्ञान देता है तब दोषों को त्याग कर मन गुणों में रमता है, किंतु काल स्वभाव एवं कर्म की प्रबलता से साधु जन भी माया के वशीभूत होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवत भक्त जैसे भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, उसी प्रकार कभी कभी दुष्ट जन भी सत्संग को पाकर भलाई करते हैं, किंतु उनका मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता। कुछ ठग साधु का वेश धारण कर लेते हैं तथा उस वेश के कारण जगत उनकी पूजा करता है, किंतु एक न एक दिन उनका भेद काल नेमी रावण व राहु की तरह खुल जाता है। कुवेश बना लेने पर भी संत का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। लोक और वेद में यह सबको विदित है। हवा का साथ पाकर धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही धूल नीचे की ओर बहते जल के संग में कीचड़ बन जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम रटते हैं और दुष्ट के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। बुरी संगति के कारण धुआं कालिक कहलाता है, परंतु वही धुआं अच्छी संगत से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। इतना ही नहीं, वही धुआं जल अग्नि और वायु के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र आदि भी कुयोग और सुयोग पाकर संसार में बुरे और भले हो जाते हैं। इस बात को तो चतुर और विचारशील पुरुष ही जान पाते हैं। माया के दोनों पक्षों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक पक्ष को चंद्रमा को बढ़ाने और दूसरे पक्ष को घटाने वाला समझकर एक को श्रेयस और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ और चेतन संसार में जितने भी जीव हैं, मैं उन सबको राम में जानकर उनके चरण कमलों को दोनों हाथों जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं दैत्य देवता मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम करता हूँ। अब ये सब मुझ पर कृपा करें। करे 4,84,000 जाति जीव जल तले नववासी सिय राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना सेवक जानकर आप सब लोग छल छोड़कर मुझ पर कृपा करें। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुपति जी का गुणगान करना चाहता हूँ, किंतु मैं अत्यंत तुच्छ बुद्धि वाला हूँ और श्री रघुनाथ जी का चरित्र अथाह है।
इसके लिए मुझे कोई उपाय या उसका अंश मात्र भी नहीं सूझता। मेरा मन और मति भिखारी की सी है, जबकि मनोरथ राजा सरीखा है। मेरी बुद्धि अत्यंत तुच्छ है, किंतु इच्छा बड़ी ऊंची है। मेरी चाह तो अमृत पाने की है, परंतु जुड़ती छाछ भी नहीं। अतः सज्जन मेरी इस धृष्टता को क्षमा करके प्रेम पूर्वक मेरे बाल वचनों को सुनेंगे। माता पिता बालक के तोतले वचनों को प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही देखते हैं उस पर हंसते हैं। सरस हो या फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होने वाले श्रेष्ठ पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे बंधु, संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात जो अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र के समान तो पुण्यात्मा कोई विरला ही होता है, जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर उमड़ पड़ता है, अर्थात जो दूसरों को बढ़ते हुए देखकर प्रसन्न होता है। मेरा भाग्य तो छोटा है, जबकि अभिलाषा बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन तो सुख पाएंगे और दुष्ट जन अवश्य मेरी हंसी उड़ाएंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। कोये तो कोयल के मधुर कंठ को कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस पर और मेंढक पपीहे पर हंसते हैं, वैसे ही मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वाणी को सुनकर हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न ही जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस देने वाली होगी। पहले तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। इनके हंसने में कोई दोष नहीं है। जिनके पास न तो अच्छी समझ है और न ही जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम ही है, उन्हें सुनने में यह कथा फीकी लगेगी। किंतु जिनके श्री विष्णु और शंकर जी के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्की नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेदभाव नहीं रखते, उन्हें श्री राम जी की यह कथा मधुर लगेगी। जो सज्जन है वे इस कथा को श्री राम जी की भक्ति से सजी हुई जानकर इसे सुंदर वाणी से प्रसन्नता करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न ही वाक्य रचना में प्रवीण हूँ, मैं तो सब कलाओं एवं विद्याओं से रहित हूँ। विविध अक्षर, अर्थ, अलंकार, छंद, रचना के विधान, भावों और रसों के भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इसमें न तो काव्य संबंधी किसी भी कला का ज्ञान मुझे है और एक कागज पर लिखकर यह बात मैं सत्य कहता हूँ। मेरी रचना में कोई गुण नहीं है, इसमें केवल एक ही गुण है जो जगत प्रसिद्ध है, उसका ही विचार कर निर्मल ज्ञान वाले प्रबुद्ध व्यक्ति प्रेम पूर्वक इसे सुनेंगे। यही में रघुपति नामे उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुपति जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पावन है, जो वेद पुराणों का सार है, जो कल्याणकारी है, जो मंगलों को हरने और मंगल करने वाला है, तथा जिसे भगवान शिव पार्वती सहित सदैव जपते रहते हैं। अच्छे कवि द्वारा रची गई अनूठी कविता भी श्री राम के नाम के बिना शोभा नहीं पाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमुख वाली सदी सबरी सुंदर नारी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती। अनाड़ी कवि की कविता को भी राम नाम एवं यश से अंकित जानकर विप्रोद्ध जन आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ग्राहक होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रघुनाथ जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है कि सुसंगति से भला किसे बढ़ाई नहीं पाई। धुआं भी अगर का संग पाकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़कर अगर की सुगंध को ग्रहण कर लेता है। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, जो संसार का मंगल करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचित श्री रघुनाथ जी की यह कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली और सबका कल्याण करने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी के श्रेयस के संग से यह कविता भी सुरुचिपूर्ण एवं सज्जनों के मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली हो जाएगी। जिस प्रकार शमशान के अपवित्र राख शिव जी के अंग के संग से सुहावनी प्रतीत होती है तथा स्मरण मात्र से ही मन को पवित्र करने वाली होती है, उसी प्रकार श्री राम जी के यश से मेरी यह कविता सभी को प्रिय लगेगी। जैसे मलयगिरी के संग से सामान्य लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय हो जाती है,
तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गाय के श्याम वर्ण होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर सभी लोग उसे पीते हैं। इसी तरह ग्राम्य भाषा में होने वाली श्री राम सीता जी के यश को बुद्धिमान व्यक्ति बड़े मन से गाएंगे और सुनेंगे। मणि माणिक्य और मोती की छवि बहुत सुंदर होती है, किंतु वे हाथी पर्वत या सर्प के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाते जैसे राजमुकुट तथा नवीभूति के शरीर पर पाते हैं। इसी प्रकार विद्वानजन कहते हैं कि किसी अच्छे व्यक्ति की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा कहीं अन्यत्र ही पाती है। भक्ति के कारण ही सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर मृत्यु लोक आ जाती हैं। सरस्वती जी की दौड़कर आने की वह थकावट रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें स्नान कराए बिना करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के गुण गाते हैं। राम चरित शरे बिनु अनिवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदेश हृदय विचारी, गावई हरि जस कली मलिहारी। संसार के मनुष्य द्वारा गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्तामणि के समान सुंदर होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति रूपी सुई से बेधकर तथा रामचरित्र रूपी सुंदर धागे से पिरोकर सज्जन व्यक्ति उसे अपने हृदय में धारण करते हैं, जिससे वे अनुराग रूपी शोभा को प्राप्त करते हैं। जे जन में कली काल कराला, करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंथ भेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो घोर कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोये की भांति और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो स्वयं को श्री राम का भक्त कहकर लोगों को ठगते हैं, जो काम क्रोध और धन के दास हैं और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपटी हैं, ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गणना है। यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान जन थोड़े में ही इसे समझ लेंगे। मैंने अनेक प्रकार से विनती की है, अब कोई भी मेरी इस कथा को सुनकर मुझे दोष नहीं देगा। इस पर जो भी लोग शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक बुद्धिहीन और मूर्ख होंगे। मैं न तो कवि हूँ और न चतुर हूँ, मैं तो वैसे अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जो पवन सुमेरु जैसे पर्वतों को उड़ा देता है, उसके सामने रुई की भला क्या गिनती है। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को समझकर यह कथा लिखने से मेरे मन में अत्यंत संकोच है। माँ शारदा, शेष जी, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति पार न पाने पर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानते प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहीं बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यश कारण राका, भजन प्रभाव भातु बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को सब अपार ही मानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने यह कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। भगवान के भजन का प्रभाव अत्यंत अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। भगवान का थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज ही संसार सागर से पार लगा देता है। जिसका कोई रूप या नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक विश्व रूप है, जो एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके अनेक प्रकार की लीला की है। भगवान की वह लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु और शरणागत के प्रेमी हैं, तथा उन्हीं भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने जिस प्रकार एक बार कृपा की उस पर कभी क्रोध नहीं किया।
वे प्रभु श्री रघुनाथ जी खोई हुई वस्तु को भी फिर प्राप्त कराने वाले दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनका यश गाकर अपनी वाणी से पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाता, कहु नाहि राम पद माथा। मुनिये प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी के बल पर मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनके गुणों की कथा कहूंगा। मुनियों ने पहले भी श्री हरि की कीर्ति गाई है, अतः उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। यदि राजा बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बंधवा देता है तो छोटे छोटे चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मैं भी उन मुनियों द्वारा बांधे गए श्री राम रस रूपी पुल के सहारे पार हो जाऊंगा, अर्थात श्री राम जी के चरित्र का वर्णन सहजता से कर लूंगा। इस प्रकार अपने मन को बल दिखाकर मैं श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर और प्रेम से श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है, मैं उन सभी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सभी मनोरथों को पूरा करें। मैं कलयुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है। वे जो अत्यंत बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है या जो आगे होंगे, उन सबको भी मैं समस्त कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सभी प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि विद्वानों में जिस रचना का आदर न हो, उस रचना पर मूर्ख कवि परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की भांति सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, इसमें सामंजस्य नहीं है, इसी की मुझे आशंका है। परंतु हे कविवरों, आपकी कृपा से मेरे लिए यह बात और भी सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुंदर लगती है। सज्जन व्यक्ति उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूल जाए और उसकी सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि की नहीं होती, और मेरी बुद्धि का बल अल्प है। इसीलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं श्री हरि के सुयश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। आप मुझ बालक की विनती सुनकर एवं मेरी रुचि को देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं रामायण जी की रचना करने वाले वाल्मीकि मुनि जी के चरणों में कमलों की वंदना करता हूँ, जो खट सहित होने पर भी दोष रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं पुनः सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने पर और जल पीने से पापों का हरण करती है, तो दूसरी सरस्वती जी अपने गुणों और यश से अज्ञान का नाश कर देती है। मैं शिव जी और श्री पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा भी हैं, तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से सत्साहित करने वाले हैं। जिनसे पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित करने के लिए ऐसे सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक से अर्थ है और न ही जप होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। हे उमापति, शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल में बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती और शिव जी दोनों को स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव चित्त से श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों तथा चंद्रमा के साथ रात्रि शोभा पाती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझा बुझाकर कहेंगे, वे रामचरणों के अनुरागी होंगे तथा कलिकाल के पापों से रहित होकर सुमंगलों की भागी होंगे। यदि स्वप्न में मुझ पर शिव जी और पार्वती जी सचमुच प्रसन्न हो, तो मैंने इस कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो।
मैं अयोध्यापुरी की अति पावन कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। अवधपुरी के समस्त नर नारियों की वंदना करता हूँ जिनकी श्री राम पर अपार ममता है। उन्होंने सीता की निंदा करने वाले के पाप समूह को नाश कर उनको भी शोक रहित बनाकर अपने लोक में स्थान दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जा सुने में व्रत जाइन वरना। राम चरण पंकज मन जायसु, लुभद मधुप तब तजै न पायसु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की भांति लगा रहता है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। अब मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं, जिनका यह श्रीनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में यश दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं तथा जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न है। अब मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। मैं पवन कुमार अर्थात श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की मूर्ति हैं और जिनके हृदय में धनुष बाणधारी श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। वानर राज सुग्रीव, रीछ राज जामवंत, असुर राज विभीषण तथा अंगद आदि सहित वानरों के पूरे समाज के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम शरीर पाकर भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। श्री राम जी के चरणों के जितने भी उपासक हैं तथा जो पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर आदि श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं, मैं सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सुखदेव जी तथा संकादि नारद मुनि के अतिरिक्त और जितने भी भक्त और ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना दास जानकर मुझ पर कृपा करें। मैं राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा जानकी जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पा सकूं। अब मैं दोबारा अपने मन वचन और कर्म से कमल ने धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने तथा उनके सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी की सर्वसर्वोत्तम समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं परंतु वास्तव में एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी जन बहुत प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु अर्थात रे, आ और मैं रूप के बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वही वेदों का प्राण तथा निर्गुण, उमा रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है और जिसे शिव जी सदा जपते हैं। इस कारण जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस पावन राम नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जब का पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट विष ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुपति जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण दान है और राम नाम रूपी 2 अक्षर सावन भादों के महीने हैं। ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ तथा परलोक में निवास देने वाले हैं। ये दोनों अक्षर कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर, मधुर और कल्याणकारी हैं।
तुलसीदास जी को तो ये अक्षर श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ साथ रहने वाले हैं। दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं, जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और संसार के हित के लिए चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। मंगले भवनी अमंगल हारे, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगली भवनी अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय